जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि क्या आप भी तो कहीं यूज नहीं किए जा रहे हैं। बहुत बार होता है कि हम किसी के द्वारा यूज किए जाते होते हैं, या फिर कहीं आप किसी को यूज तो नहीं कर रहे हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। पूरा अंत तक देखें वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, अगर मेरे वीडियो में कोई त्रुटि रहे, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जो अच्छा लगे उसे पकड़ लीजिएगा, जो अच्छा ना लगे उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि कहीं आप भी किसी के द्वारा यूज तो नहीं किए जा रहे। अगर यूज किए जा रहे हैं तो संभल जाएं, क्योंकि जो आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जो आस पड़ोस हैं, यही लोग आपको यूज कर रहे हैं। और सिर्फ यूज ही नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको बर्बाद कर रहे हैं। तो संभल जाएं और उन लोगों को पहचाने जो आपको यूज करते हैं। देखिए, यूज होना या किसी को यूज करना कोई गलत बात नहीं है। यूज होना या करने का मतलब है कि हम किसी की मदद ही कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। लेकिन अगर हमको कोई यूज कर रहा है तो वो हमें पता होना चाहिए कि हाँ, उसे इस चीज की जरूरत है तो हमको यूज कर लो। ठीक है, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन आपको पता है ही नहीं और वो व्यक्ति जो आपका मित्र है या आपका पड़ोसी है या आपका रिश्तेदार है, वो आपको अनजाने में आपको यूज करते जा रहा है, तो बिल्कुल संभल जाएं। वो आपको सिर्फ यूज ही नहीं कर रहा है, आपका मिसयूज भी कर रहा है। तो इस तरह से क्या आपका जो पर्सनालिटी है या आप जो हैं वो किसी के लिए फालतू तो नहीं है ना, कि कोई आपको यूज करते जाएगा और आप यूज होते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमको पता ही नहीं चलता है कि हम यूज हो रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो को पूरा अंत तक और आज के बाद संभल जाए। कोई भी व्यक्ति आपको कैसे भी यूज करके ना चला जाए, इससे आप संभल के रहे। इससे देखिए, आपका अपमान तो होता ही है, साथ ही साथ आपका आत्मसम्मान का भी अपमान होता है। अपने आत्मसम्मान को इस तरह से गिरने ना दें और ऐसा ना बने आप कि कोई आपको यूज करके चला जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि मित्र, अधिकतर दोस्त फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो लोग ही आपको यूज करते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं वो भी यूज करते हैं। जब आप पे कोई खूबी होता है, आप टैलेंटर होते हैं, तभी आपको अधिकतर यूज किया जाता है। किसी भी तरह से छोटे छोटे काम में आपको यूज कर लिया जाता है। और जब आपका समय आता है, आप किसी से मदद लेते हैं, आप अपने मित्र को जब बोलते हैं कि मुझे ये कार्य है, थोड़ा आप मदद करो, तो वो मुकर जाएगा। और जब वो मुकर जाता है, जब आपको साथ नहीं देता है, तो समझ जाइए आपने जब उसको काम दिया था तो समझ जाइए कि वो सिर्फ आपसे काम लिया, आपको यूज किया और आपके समय में वो भाग गया। तो समझ जाइए कि आप बहुत ही अच्छे से यूज किए जा रहे हैं। तो देखिए, हर बार यूज मत होइए, क्योंकि वो व्यक्ति क्या करेगा ना कि आपका जो भी टैलेंट है, आपके पास पैसा है, आपका कोई भी सामान है, वस्तु है, कुछ भी चीज है, उसको बहुत अच्छे से उपयोग करेगा और फिर आपको वापस कर देगा। उसका काम तो निकल गया, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं। या फिर अधिकतर दोस्त और रिश्तेदार यही कहते हैं कि मेरे साथ यहाँ चलो, वहां चलो, आपको बार बार कहीं ना कहीं ले जाएंगे अपने मतलब से। जब उसको कोई नहीं मिल रहा है तो आपको लेकर के जाएंगे कि चलो ना थोड़ा सा मार्केट, चलो ना थोड़ा वहां जाना है, चलो ना थोड़ा ये काम है, और बार बार आपको वो ले करके जाएंगे। आपका काम हो या ना हो, लेकिन आपको अपने फ्रेंड के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए जाना ही पड़ता है और आप चले जाते हैं। लेकिन ठीक जब आपको जरूरत पड़ता है कि आपको कहीं जाना होता है और आप जब उस
फ्रेंड को जा करके बोलते हैं कि हमें भी जाना है, थोड़ा चलो साथ में, वो देखिएगा कुछ ना कुछ बहाना लगा लेगा, कुछ ना कुछ बहाना लगा करके बोल देगा कि अरे अभी तो मेरा ये काम है, जरूर चलते, लेकिन ऐसा अभी है काम इसलिए भी नहीं जा पाएंगे, सॉरी सॉरी कह देगा और वो कभी नहीं जाएगा। तो समझ जाना है आपको कि आपको मिस यूज किया जा रहा है, आप उसके द्वारा यूज किए जा रहे हैं। बस कोई दोस्ती नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई अड़ोसी पड़ोसी का यहाँ सवाल नहीं है, बस आप उसके द्वारा यूज किए जा रहे हैं। अब देखिए, जब आपको किसी चीज का जरूरत पड़ता है, वो जब जरूरत पड़ता है तो आपके पास चले आता है और आप सोचते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, तुरंत कोई भी वस्तु को उठा के दे देते हैं। जैसे कि बहुत बार होता है, कोई आयरन मांगने आ गया, कोई इंडक्शन मांगने आ गया, कोई सिलेंडर मांगने आ गया, कोई भी चीज, कभी कोई कपड़ा ही मांगने आ गया, तो आप फटाक से अपना चीज दे देते हैं, हाँ ठीक है ले जाओ। कभी कोई मोबाइल मांग लिया तो आप दे देते हैं, हाँ ठीक है ले जाओ। कैमरा मांग लिया, ऐसे तमाम चीजें हैं, घरेलू चीजें जो वो मांगता है। कभी गाड़ी मांग लिया, कभी 4 व्हीलर मांग लिया, कभी साइकिल मांग लिया, कुछ भी कोई भी चीज हो वो मांगेगा आपसे और आप खुशी खुशी उसे बार बार देते रहेंगे। आपकी मांगने की आदत नहीं है, पर वो आपको यूज कर रहा है, इसलिए वो बार बार आपके सामान से वो इस्तेमाल कर रहा है और आप बार बार उठा के उसको देते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये तो मेरा दोस्त है, नहीं बोल देंगे तो उसे बुरा लगेगा, और ये सोच करके आप बार बार उसकी मदद कर रहे हैं, देते जा रहे हैं अपना सामान। वो कभी तो लौटा रहा है, कभी नहीं भी लौटा रहा है, फिर आपके मांगने पर वो वापस कर रहा है, या कितने बार तो आपके सामान को खराब करके वापस कर रहा है। लेकिन आप नुकसान पे नुकसान भरते जा रहे हैं, लेकिन आप दोस्ती के आड़े आप उसको कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो आपके दोस्ती के आड़े बहुत सा आपसे सामान लेकर के यूज कर ले रहा है और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त आपको सही में किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है और आप उसी व्यक्ति के पास चले जाते हैं जिसने आपसे ना जाने कितने सामान लेकर के यूज किया है और बर्बाद किया है आपका सामान को, आप अगर एक बार उसके पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि दोस्त मुझे ये चीज चाहिए, वो बिल्कुल नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको नहीं देगा, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति आपको बस यूज कर रहा है। वो आपका कोई फ्रेंड या रिश्तेदार या कोई अच्छा पड़ोसी नहीं है, वो सिर्फ आपको यूज कर रहा है और आप कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं और आप मिस यूज हो रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें। इतना ही नहीं, आपसे पैसा कौड़ी रुपया धन दौलत भी मांग लेगा। इतने ये निर्लज होते हैं, इतने ये मतलब बेशरम होते हैं कि वो आपको हद तक मतलब यूज करेगा, पैसा से भी नहीं छोड़ेगा। वो भी कोई थोड़ा बहुत अमाउंट नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट आपसे मांग लेगा। 10,000, 20,000, यहाँ तक कि 50,000, लाख रुपए तक भी कभी कभी दोस्ती में मांग लेते हैं लोग, और उसके बाद आप उसके पीछे दौड़ते भागते रहेंगे और अपने ही पैसा के लिए आप उसके पास बार बार हाथ फैलाते रहेंगे। लेकिन उस बेशरम को थोड़ा भी शर्म नहीं आएगा कि मैंने इसका रुपया लिया था, मैं उसे वापस कर दूं। मित्रता के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर पैसे लोग मांगते हैं और आपको यूज करते हैं, और वो 1000 बार मांगने पर भी वापस नहीं करता है। कितने बार तो बहुत लोग वापस भी नहीं करते हैं और फिर वो हमेशा के लिए आपसे पीछा छुड़ा के भाग जाते हैं। या फिर वो रोज का उठना बैठना है तो फिर वो बहुत मांगने पर आपको कुछ पैसा वापस करेगा, धीरे धीरे करके वापस करेगा, लेकिन बहुत मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका अपना ही पैसा बहुत भाग दौड़ के बाद वापस मिलता है। लेकिन जब आप तकलीफ में होते हैं, सही मायने में आपको तकलीफ होती है, आप परेशानी में रहते हैं और आपको जरूरत होता है पैसे का, रुपये का, तब आप उसी मित्र के पास जाते हैं जिसे आपने बहुत बार मदद किया है। तो उस वक्त जब आप मांगते हैं उससे रुपया पैसा, तो वो तुरंत ही बहुत अच्छे से, और बहुत ऐसे लोग बहुत मीठे से, जब उनको नहीं देना रहेगा ना, बहुत मीठे से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, इतना ईमानदारी के साथ, इतना विश्वास के साथ आपको बोलेंगे ना, अरे यार अभी तो मेरे पास था पैसा, अभी हम उसको दे दिए, उसे दे दिए, पहले बोले होता तो हम देते, इतना खराब लग रहा है ना, अब कहाँ से दें, बहुत खराब लग रहा है कि हम तुमको दे नहीं पा रहे हैं, अरे यार क्या करें, क्या करें बहन, क्या करें भैया, अब हम तो नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह से करेंगे बहाने और वो बिल्कुल आपको मदद नहीं करेंगे और आप फिर निराश होकर के लौट जाएंगे। तो हो जाइए सावधान ऐसे लोगों को, ये आपके खास मित्र या आपके रिश्तेदार नहीं हैं, ये कभी भी आपको जरूरत में काम नहीं देंगे, ये सिर्फ आपको यूज करेंगे और आप यूज होते रहेंगे। आपका वो मिस यूज कर रहे हैं, आपको बस
इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात को समझिए। आप क्यों नहीं समझते हैं कि वो मित्र नहीं है, वो रिश्तेदार नहीं है, वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। उससे से जल्द छुटकारा पाइए और उसे अपने जीवन से करिए दूर और हमेशा हमेशा के लिए उसे टाटा बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि वो आगे भी आपको इस्तेमाल करता रहेगा और आप हमेशा इस्तेमाल होते रहेंगे। आपको यूज करता रहेगा, आप यूज होते रहेंगे और इस तरह से आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता है। तो ऐसे लोगों से बचें और सावधानी बरतें। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, मदद करना एक अलग बात है। किसी का हेल्प कीजिए, किसी की सेवा कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई इस तरह से आपको घुमा फिरा करके यूज कर रहा है तो ऐसे यूज करने वालों से जरूर बचें और समझे बात को, और आप अपने मेहनत बल पे आगे बढ़े और तरक्की करें। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। एक से एक बढ़ करके अच्छे जीवन की जो सच्चाई है उसे लेकर के मैं आती हूँ और मेरे वीडियो को देख करके आप कहीं ना कहीं तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपकी आंखें खुलेंगी और आप हर एक बात को समझ बुझ करके फिर समझेंगे, बुझेंगे और तब उस कार्य को करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।